अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपसे अमराज़ मैदा से रिलेटेड एक नायाब नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको तबखीर मैदा रहता है, मैदे में जलन रहती है, गैस होती है और भूख नहीं लगती, तो ये वीडियो आपके लिए बतौर खास है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चंद एक गुजारिशात हैं, जिनमें से नंबर 1 पे है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 2 पे है कि अगर आप कहीं मसरूफ हैं, वीडियो को देखने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं और ये वीडियो आप समझते हैं कि आपके लिए मुनासिब भी है और आपके पास राइटिंग मटेरियल नहीं है, तो आप वीडियो को रोक दें, अपना काम निपटा लें और राइटिंग मटेरियल अपने साथ रख लें, उसके बाद वीडियो को चालू करें। नंबर 3 पे मेरी गुजारिश है, जो मैं अक्सर करता रहता हूं, कि जो मैं नुस्खे आपके साथ ये शेयर करता हूं, इन नुस्खा जात को आपने खुद तैयार नहीं करना, बल्कि किसी अच्छे हकीम से, तबीब से आपने ये नुस्खे बनवाने हैं, ताकि कहीं कोई खामी ना रह जाए और आपका पैसा भी जाया ना हो और वक्त भी बर्बाद ना हो। और अगर आप ये इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते और आप समझते हैं कि आप ये मेडिसिन हमसे मंगवा लें, तो उसके लिए हमने ये अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह पार्सल आपके घर की दहलीज पे पहुंचेगा और आपको फायदा होगा, तो आप दुआएं भी देंगे। तो जनाब नुस्खा नोट फरमा लें। करना आपने क्या है जी, आपने गुलकंद, आलू बुखारा और इमली एक पाव ले लेनी है और साथ में आपने जनाब 7 लीमू 3 माशा ले लेना है और 7 पुदीना 3 माशा ले लेना है और मीठा सोडा 2 गोला ले लेना है आपने। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि गुलकंद, इमली और आलू बुखारा, ये तीनों चीजें आपने एक पाव लेनी है और 7 लीमू और 7 पुदीना, ये दोनों चीजें आपने 3-3 माशा लेनी है और मीठा सोडा लेना है आपने 2 गोले। तरीका है, तैयारी क्या है इसका जी, आपने जो इमली, आलू बुखारा और गुलकंद आपने एक पाव लिया है, तीनों चीजों को आपने पानी में भिगो कर रख देना है और 4 पैर तक उसको पानी में भीगे रहने देना है। उसके बाद आपने उसमें 1.5 किलो चीनी डालकर शरबत तैयार कर लेना है। जब आपका शरबत तैयार हो जाएगा और उसको आपने ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर जो 2 गोला आपके पास मीठा सोडा था वो डाल देना है। लेकिन उस वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप मीठा सोडा उसके ऊपर डालेंगे तो जो शरबत है वो उबाल खाएगा और उबाल के दौरान आपका शरबत बाहर गिरकर जाया ना हो। उसके बाद जी आपने जो दोनों 7 हैं, 7 पुदीना और 7 लीमू, वो डाल देने हैं। आपका शरबत जनाब बन के तैयार है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदे पहले भी मैंने बता दिए हैं। तबखीर मैदा के लिए बड़ी अच्छी चीज है और ये जनाब भूख लगाती है, भूख लगेगी आपको। जो बंदा कहता है कि मैं बामुश्किल 1 रोटी खाता हूँ या 1 रोटी भी नहीं खा सकता 3 पैर में, तो वो इंशाल्लाह रोटियां खाएगा और ये मोशन के लिए भी ठीक है और उल्टी के हैजा, पेट दर्द, ये सब चीजों के लिए बेहतरीन शरबत है। खुराक इसकी जनाब आपने 1 का 2 चम्मच लेने हैं सुबह शाम और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो जनाब आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके साथ एक नया नुस्खा शेयर करेंगे या मैं अपना नया ताज़ा कलाम आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी पाइंदाबाद।